Good afternoon, dear students. This is your maths period. Lesson 9, activity first, question 4. Question first, second, third हमने कल किया था. What is the question 4? What should be subtracted from 40 to get 25.56? What should be subtracted from 40 to get 25.56? What is the language? आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 40 में से कि आपको आंसर 25.56. एंड व्हाट विल वी डू? वी डू सब्ट्रैक्शन. वी विल सब्ट्रैक्ट 25.56 फ्रॉम 40. ओके, सो फर्स्ट वी राइट 40, दैट इज अ होल नंबर. राइट 25.56. अगेन वी विल चेंज इनटू like decimal. That's why we will put 2 zeros and subtraction. 0 में से 6 subtract नहीं होगा, 10 बनेगा. Here will be 9. 6 out of 10, 4. 5 from 9, again 4. Here is remaining 9. Again 5 from 9, 4. Here remaining 3. 2 माइनस करेंगे 3 से तो. सो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 40? 14.44 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 40 टू गेट 25.56. क्या लिखेंगे? 14.44 and 14.44 should be subtracted from 40 to get 25.56. इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम 40 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 25.56. ओके. Now, question 5th in your homework. Find the sum of this and that number. कर सकते हैं? Question 6. What should be added to 56.48 to get 0? Again, it is subtraction. So, question 5 and 6 you will do in your homework. Now, question 7. Homework. Question 5, 6. Question 7. By how much should 96.725 be decreased to get 45.0? By how much should 96.725 be decreased to get 45.0? मीनिंग क्या हो इसका? हम 96.725 को कितना कम करें कि हमारा आंसर 45.05 आएगा. अगेन सब्ट्रैक्शन. ओके, सो इट इज अ लार्जर नंबर, isn't it? And 45.05. आप डेसिमल का अच्छे से ध्यान रखेंगे. आप चाहें तो पीछे 0 सब्ट्रैक्शन. 0 from 5, 5. We cannot subtract 5 from 2. That's why take borrow. Here is remaining 6. 5 from 12, 7. 0 from 6, 6. 5 from 6, 1. 4 from 9, 5. So, what will you write? 51.675 should be. By how much should 96.725 decrease to get? हम क्या लिखेंगे? 96.725 should be decreased 51.625 to get. तब लिखिए इसका आंसर. and 96.725 should be decreased. Decrease means कम करना, घटाना. should be decreased by 51.675 to get
45.05। हमें 96% थ्रू 5 को 51.675 से डिक्रीज करना चाहिए ताकि हमारा आंसर ये आ जाए। समझ में आ गया आपको? नाउ एक्टिविटी 7, come on activity second, multiply. What is your activity second? Multiply. New activity you will start from new page. Now activity 2 we will do. हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मैंने आपको प्रॉपर्टीज को भी बताया था। अगर आपको याद हो, अगर हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? राइट साइड में। याद है ना? 62.5 हो जाएगा, बस डायरेक्ट आंसर। अगर हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, अगर हम किसी डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट्स राइट में शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ये आपको लर्न करना है। दिस इज द प्रॉपर्टी। 2 डिजिट इधर आएगा, ठीक है? लाइक दिस, इफ वी मल्टीप्लाई एनी डिजिट बाय 1000 then decimal will be shifted 3 digits in the right side. 2, 8, 6, 2, 5 डेसिमल रिमूव हो गया। यहाँ डेसिमल लग गया तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि डेसिमल के बाद सारे। So you can see if we multiply any digit by 10 then our decimal will shift 1 digit right side. If we multiply by 100 2 डिजिट राइट साइड, क्योंकि 1 तो पहले से था, 2 डिजिट की बढ़ गई। 3 डिजिट 1 2 3 डिजिट पहले से यहाँ तो ही है, 3 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन D E F U, do your homework. Question first, D E F, do your homework. This is activity first and this is activity 2. ठीक है? 3 क्वेश्चन जो बच जाएंगे आप प्रैक्टिस में करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है 10 से मल्टीप्लाई करने पर 1 डिजिट, 100 से मल्टीप्लाई करने पर 2 डिजिट इधर, 1000 से मल्टीप्लाई करने पर 3 डिजिट राइट साइड में डेसिमल शिफ्ट होगा। ठीक है? नाउ क्वेश्चन 2, व्हाट इज अवर क्वेश्चन 2? फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट मीन्स अगेन मल्टीप्लाई। What is the meaning of find the product? Find the product means multiply. Again we will do multiply. आपको लिखेगा नहीं इधर, इसलिए इधर करेंगे। First 36.5 multiply by 5. सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई है। फर्स्ट वी विल अरेंज इन वर्टिकल कॉलम। फर्स्ट वी अरेंज इन वर्टिकल कॉलम। अब इस 5 को पहले फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सेकंड, देन 5 5 जा 25 का 5 कैरी का। सबसे पहले हम सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप डेसिमल को अभी आप रहने दीजिए, डेसिमल को हम यूज नहीं करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई। 5 6 30 + 2 32 का 2 कैरी का 5 3 15 and 3 8। हमारा ये आंसर है। अभी मैंने डेसिमल यूज नहीं किया है। अब हम डेसिमल यूज करेंगे। हम देखेंगे कितनी डिजिट से पहले डेसिमल है। ओनली 1 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो आंसर में भी 1 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे। हो गया। सबसे पहले आप सिंपल मल्टीप्लाई करो, फिर आप क्वेश्चन के अंदर देखो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद उतनी ही डिजिट्स होंगी। समझ में आ रहा है? चलो दूसरा एग्जाम्पल करते हैं।
बी और सी आप होमवर्क में करोगे, क्वेश्चन डी करोगे। क्वेश्चन 2 बी और सी करेंगे आप, हम करेंगे अब डी। 8.6 मल्टीप्लाई बाय 1.4। ओके, 8.6 मल्टीप्लाई बाय 1.4। मल्टीप्लाई कीजिए 8.6 1.4। अरेंज इन वर्टिकल कलम। अभी मैंने आपको बताया था सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हम डेसिमल यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 जा 24 का 4 कैरी का 2, 8 4 जा 32 और 2 ऐड करो 24। देन मल्टीप्लाई साइन बिकॉज इट्स अ 2 डिजिट मल्टीप्लाई। 1 6 जा 6 1 8 जा 8। दोनों के आंसर को प्लस करो। हम डेसिमल लगाएंगे सिर्फ आंसर के अंदर, मल्टीप्लाई करने के यहाँ हम डेसिमल यूज नहीं करेंगे। हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम इसको प्लस करेंगे। 4 10 का 0 10 का 1 1 and 3 4 4 and 12। अब आप देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है टोटल? 0.6 1 डिजिट, 0.4 1 डिजिट, 1 और 1 कितनी हो गई? 2 डिजिट्स। तो अब हमारे आंसर के अंदर 2 डिजिट से पहले डेसिमल है। समझ आ रहा है? हमारा जो मल्टीप्ली क्या है तो मल्टीप्लायर दोनों हैं, दोनों के डेसिमल को हम प्लस करेंगे। उसके बाद जितने डिजिट्स डेसिमल के बाद हैं उतने ही डिजिट आंसर में डेसिमल के बाद होनी चाहिए। 1 यहाँ की 1 यहाँ की, 1 और 1 2, तो डेसिमल के बाद हमारी 2 डिजिट्स हैं बस। ठीक है, ई आपके होमवर्क में है, एफ में बता रही हूँ आपको। ठीक है, मैं सारे जो मुश्किल है अलग पैटर्न के क्वेश्चन वो सारे करवा रही हूँ। 80 क्वेश्चंस आप देखेंगे, समझेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं इससे पूछूंगी, अदरवाइज आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल डिजिट्स ढूंढनी है और आंसर में करना है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई 3 डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे। दिख रहा है सबको? दिस इज द लार्जेस्ट नंबर 3 डिजिट मल्टीप्लाई। सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 6 जा 48 का 8 कैरी का 4, 6 8 जा 48 का 8 कैरी का 4, 7 6 जा 42 और 4 46 का 6 कैरी का 4, 6 4 जा 24 प्लस 4 28। क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं, 0 का 0 रहेगा। ठीक है, अब आप करेंगे 7 से मल्टीप्लाई। फर्स्ट डिजिट कीजिए मल्टीप्लाई। 7 8 जा 56 का 6 कैरी का 5। सबकी कैरी चेंज होगी। 7 7 जा 14 9 और 5 54 का 4 कैरी का 5। 7 4 जा 28 और 5 33 का 3 कैरी का 3। सिंपल। थर्ड डिजिट मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई के साथ है। और आपको पता है किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही डिजिट आएगा, कोई सोचने वाली बात नहीं। अब आप इसको ऐड कर दीजिए। 8 12 का 2 कैरी का 1 21 का 1 कैरी का 2 4 और 10 14 का 4 कैरी का 1 8 12 का 2 कैरी का 1 13 और 8 21 का 1 कैरी का 2 4 और 10 14 का 4 कैरी का 1 1 and 3 4 4 plus 4 8। अब हमें काउंट करने हैं टोटल कितनी डिजिट्स डेसिमल के बाद हैं। 1 2 3 ऊपर है 4। टोटल कितनी डिजिट्स डेसिमल के बाद है? 4। तो हमारी भी डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स होनी चाहिए। 1 2 3 4। पीछे से काउंट करेंगे क्योंकि इधर से काउंट कर रहे हैं। 1 2 3 4
1 2 3 4। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, क्वेश्चन 8। ये 3 डिजिट मल्टीप्लाई है ना, 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई है। हम 1 बाय 1 करेंगे। पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई। 1.11 मल्टीप्लाई बाय 2.2, सिंपल 2 2 2, सिंपल 2 2 2, एड 2 4 4 2। कितने डिजिट से पहले डेसिमल आएगा? 1 2 3, 1 2 3। ठीक है। अब हम इस आंसर को ऊपर ले जाएंगे और अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 करेंगे ना, क्योंकि हमारे को 3 डिजिट मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सबको दिख रहा है? अब हमें 3 डिजिट मल्टीप्लाई करना है। अब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 टू 18 का 8, कैरी का 1, 9 4 जा 36 और 1 37, कैरी का 3, 36 और 3 39, कैरी का 3, 9 टू 18 प्लस 3 21। 0 से मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई 0 ही होता है। अब हम कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगाएंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। व्हाट इज आंसर? 2.1978। समझ में आ रहा है सबको? सिंपल है, आपको डेसिमल काउंट करना आना चाहिए और डेसिमल काउंट करने के बाद आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डेसिमल काउंट। नाउ वर्ड प्रॉब्लम्स। द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹25.35। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 45 सच पेन्स। कर सकते हैं आप, होमवर्क में करेंगे। अ कार कवर्स 40.5 किलोमीटर इन 1 hour। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 18 hours? 1 hour में कितनी जा रही है तो 18 में कितनी जाएगी? मल्टीप्लाई। फिर 1 किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्ट दिस, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ राइस? क्वेश्चन 3 और 5 आप होमवर्क में करेंगे, 4 में आपको बता देंगे। बहुत इजी है, मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा। कैसे हम लिखेंगे आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। द कॉस्ट ऑफ अ पेन, तो क्या लिखेंगे आप? द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू ₹25.35। The cost of 45 pence equals to 25.35 multiplied by 40। लिख लेंगे। ऐसे ही the cost of 1 kilogram rice equals to ₹75.5। क्या लिखा हमने? The cost of, ऐसे स्टेटमेंट, the cost of 1 kilogram rice equals to ₹75.50। The cost of 4 kilogram rice equals to 75.50 multiplied by 4, और इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन 6 है ना। द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम राइस, द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम राइस, और ऊपर भी आपको ये करना है द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, द कॉस्ट ऑफ 45। कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 3 and 5। क्या है क्वेश्चन 4? A car covers 40.5 kilometer in 1 hour। ठीक है। Distance covered by 1 hour equals to, क्या लिखिए आप? Distance covered equals to 40.5 kilometer। Distance
18 hours equals to 14.5 multiplied by 80. समझ आ गया? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, डिस्टेंस कवर्ड इन 18 आवर्स. जब 1 की वैल्यू पता है और 1 से ज़्यादा की निकालनी है, मल्टीप्लाई दो 1 की 8 5 जा 40 का 0 कैरी का 4 40 8 4 जा 32 मल्टीप्लाई बाय 1 सेम नंबर नो प्रॉब्लम 0 9 2 7. अब आप देखिए कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगाऊंगा? ओनली 1 डिजिट से पहले डेसिमल. अब हम क्या लिखेंगे? हैंस 729 किलोमीटर डिस्टेंस covered distance covered in 18 hours. Hence 729 kilometer distance covered in 18 hours. Distance covered in 1 hour. Distance covered in 18 hours. Multiply by 18. 40 का 0 कैरी का 4 32 सिंपल 1 से मल्टीप्लाई किया. नाउ 8 हैंस 729 0 की कोई वैल्यू किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 18 आवर्स. तो आप ये क्वेश्चन अपने बुक से लिखेंगे और क्वेश्चन 5 और 6 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. डू बाय योरसेल्फ इन योर होमवर्क. ओके.